बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, हम आज डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम। और हम ये एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम को दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आज पार्ट नंबर 1, फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2। ठीक है। अच्छा जी, ये जो केस 4 है डी ऑपरेटर मेथड का, डी ऑपरेटर मेथड हम यूज़ करते हैं टू फाइंड वाई पी निकालने के लिए हम डी ऑपरेटर मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है। और उसमें हम 3 केस पढ़ चुके हैं, ये चौथा केस है। और चौथा केस है, इसमें हम एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम यूज़ करेंगे। तो चलें जी, क्वेश्चन से इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दिस लेक्चर वी विल यूज़ एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल yp, यानी yp हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम। अच्छा देखिए, क्वेश्चन को देखते हुए आपको कैसे पता चलेगा कि हम एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम लगाएंगे। तो वो ये है, ठीक है, जो की पॉइंट है वो क्या है जो आपने नोट करना है। ये की पॉइंट है। की पॉइंट क्या है जी? की पॉइंट ये है कि व्हेन नॉन होमोजीनियस टर्म, या जिसे हम कहते हैं सोर्स टर्म, व्हेन सोर्स टर्म कंटेन्स exponential function in the form of product, ठीक है। तब हम when non-homogeneous term या source term contain exponential function in the form of product, then we will use exponential shift theorem to find yp। ठीक है। yp निकालने के लिए फिर हम एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम यूज़ करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं ताकि हमें पता चले कि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 देखें जी। ठीक है। एग्जाम्पल 1 क्या है? फर्ज करें कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है विच इज़ वाई डबल प्राइम माइनस 5y प्राइम प्लस 6y प्राइम इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल x साइन x। अब इसमें ये जो राइट हैंड साइड है ये, ठीक है, ये हमारे पास आपको पता है कि ये सोर्स टर्म है। ठीक है। या इसको हम कहते हैं नॉन होमोजीनियस फंक्शन या नॉन होमोजीनियस टर्म। ठीक है। या इसे हम सोर्स टर्म कहते हैं। अब इस सोर्स टर्म के अंदर आप देखें, इस सोर्स टर्म के अंदर क्या मौजूद है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन मौजूद है। और एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है वो प्रोडक्ट में है, यानी मल्टीप्लाई में है। किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे साइन एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस एक्स से मल्टीप्लाई हो सकता है, एक्स से मल्टीप्लाई हो सकता है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो जब भी नॉन होमोजीनियस टर्म के अंदर या सोर्स टर्म जिसको हम कहते हैं उसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन मौजूद हो, ठीक है, जैसे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये प्रोडक्ट में हो, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस में है? प्रोडक्ट में। तो फिर हम क्या करते हैं जी? फिर हम एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है। तो इसे अब पढ़ लेते हैं। व्हेन नॉन होमोजीनियस टर्म या सोर्स टर्म कंटेन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये बहुत ज़रूरी है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, देन वी विल यूज एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम। ठीक है। टू फाइंड yp। तो ये क्लियर हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि yc निकालते हैं। ठीक है। yc निकालना आप लोग को आता है। ठीक है। किस तरह से निकालते हैं जी? सोर्स टर्म को उड़ा देते हैं और एक
होमोजीनियस इक्वेशन बन जाती है, ठीक है, इस पर प्राइम नहीं है, सॉरी, ठीक है, +6y इज इक्वल टू 0। एक होमोजीनियस इक्वेशन जो बनती है इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन कहते हैं। इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा yc जो कि बराबर है c1 एक्सपोनेंशियल 2x प्लस c2 एक्सपोनेंशियल 3x। ये आपका yc है, ठीक है। yp के लिए आप क्या करते हैं, फॉर yp सबसे पहले ये जो इक्वेशन दी हुई है इसे हम कह देते हैं 1 को हम लिखेंगे, ठीक है, राइट द इक्वेशन 1 इन डी ऑपरेटर, डी मीन डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म। इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे बताएं, सेकंड डेरिवेटिव को हम लिखेंगे d²y, फर्स्ट डेरिवेटिव को लिखेंगे dy, और जहाँ डेरिवेटिव नहीं है उसे एज इट इज़ लिख देंगे, इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x और ये साइन x। यहाँ से हम y को कॉमन निकालते हैं, ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल x और ये साइन x, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम ये करेंगे कि ये d² माइनस fd प्लस 5d प्लस 6 ये वहाँ जाके एक तरह का डिवाइड करेगा, और इस y की जगह मैं लिख दूंगा yp इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल x साइन x ओवर d² माइनस 5d प्लस 6, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे शिफ्ट थ्योरम, ठीक है, एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम यूज़ करेंगे। तो वो यूज़ करने से पहले मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है, जो इक्वेशन अभी आई है। तो इक्वेशन क्या आई है जी, yp इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल x साइन x ओवर d² माइनस 5d प्लस 6। अब देखें एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम हम यहाँ यूज़ करेंगे, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ यूजिंग एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम हमें क्या कहता है। अच्छा, सबसे पहली बात ये है, ई देखें, ई के ऊपर पावर क्या है, 1x, ठीक है। एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम आपको ये कहता है कि ये जो ई है ना, इसको बिल्कुल लेफ्ट पे अलग से लिख दें, इस तरह 1x, ठीक है। और अब इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है, इस एक्सपोनेंशियल को मैंने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट की तरफ, इसलिए इसको शिफ्ट थ्योरम कहते हैं। और एक्सपोनेंशियल को शिफ्ट कर रहा हूँ, तो एक्सपोनेंशियल को मैंने शिफ्ट किया लेफ्ट पे। ऊपर आपने क्या करना है, जो रह गया वो लिख लें, क्या रह गया, साइन x। और नीचे आपने क्या करना है, जहां जहां क्या आ रहा है, d आ रहा है, तो d की जगह आपने लिखना है d और ये वाला नंबर, ये e के ऊपर जो पावर में नंबर है d, ये क्या लिखा हुआ है +1, तो मैं लिखूंगा d +1। अगर फर्ज करें यहाँ -3 लिखा होता तो फिर d की जगह क्या लिखते, d -3। अगर यहाँ 4 लिखा होता तो d की जगह क्या लिखते, d +4। अगर यहाँ -1 लिखा होता तो d की जगह क्या लिखते, d -1। क्लियर है। अब चूंकि यहाँ e के ऊपर जो पावर है वो क्या है, 1x, तो नीचे जहाँ जहाँ भी d आ रहा है, d की जगह क्या लिखूंगा, d +1 इसका स्क्वायर -5, ये d +1 +6। तो जहाँ जहाँ भी d आ रहा था उधर मैंने d +1 लिख दिया, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम है। yp इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल x एज इट इज, बाहर साइन x, नीचे क्या होगा जी, इसको एक्सपेंड करें, ये हो जाएगा a + d² + 2d +1 -5 को अंदर ले जाएं, -5d -5 +6, ठीक है। अच्छा जी, अब d² इसको सिंप्लीफाई करें मज़ीद,
साइन एक्स, अच्छा डी स्क्वायर एज इट इज 2d माइनस 5d, ये हो जाएगा माइनस 3d, ये 1 और 6 7, 7 में से 5 गए तो 2 बच गए, ठीक है, ये बच गया। अच्छा अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक्सपोनेंशियल शिफ्ट हो चुका है दिस, इसको अब आप भूल जाएं कि एक्सपोनेंशियल, अब ये साइन है और नीचे इसके डी ऑपरेटर आ रहा है। तो जब भी साइन हो और नीचे डी ऑपरेटर आ रहा हो तो मैंने आपको ये बताया था कि साइन के ऊपर भी पावर 1 है, एक्स के ऊपर भी पावर 1 है। अच्छा फिर यहाँ जो एंगल है इसके साथ क्या लिखा हुआ है 1, ये जो नंबर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल मैंने बताया था आप लोगों को, कल से मुराद प्रीवियस लेक्चर में, ये साइन और ये 1x। अच्छा तो अब आप क्या करेंगे, ये जो है इसे हम कहते हैं a, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये साइन 3x होता तो a की वैल्यू होती 3, अगर ये होता साइन माइनस पाई एक्स तो a की वैल्यू होती माइनस पाई। तो अब आप क्या करेंगे, जब भी साइन हो या कॉस हो और नीचे डी ऑपरेटर हो तो हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ डी आता है उसकी जगह लिखते हैं हम माइनस ए स्क्वायर। अब आप पूछेंगे ये ए क्या है, ये ए वो नंबर है जो इस एंगल में है, ठीक है, तो एंगल में नंबर क्या है जी, एक्स तो वेरिएबल है, नंबर है 1, तो ये आएगा -1 का स्क्वायर 1। तो नीचे हम क्या करेंगे, सॉरी ये डी स्क्वायर है, नीचे जहाँ भी डी स्क्वायर है वहाँ मैं लिखूंगा -1, तो ये हो जाएगा साइन एक्स और नीचे मैं लिखूंगा -1 -3d + 2, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई पी इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल एक्स, ये आएगा साइन एक्स, नीचे क्या आएगा जी, अच्छा -3d तो एज इट इज 2 - 1 1 होता है, तो ये मैं लिख दूंगा 1 - 3d, ठीक है। अच्छा जी, ये केस नंबर 2 में मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी साइन कोस आ जाए और नीचे डी हो तो हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है, ये डी स्क्वायर की जगह -a स्क्वायर पुट करते हैं। अब नीचे चूंकि डी स्क्वायर नहीं है तो डी स्क्वायर हम कैसे बनाते हैं, मैंने आपको बताया था कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, और ये सारा काम आपने ब्रैकेट के अंदर करना है। एक्सपोनेंशियल अब शिफ्ट हो चुका है लेफ्ट की तरफ, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस ब्रैकेट से, ये याद रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 + 3d से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ये हो जाएगा 1 + 3d, और ऊपर क्या है साइन 1x। अच्छा जी अब क्या करेंगे, वाई पी इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल एक्स 1 + 3d साइन 1x। अच्छा नीचे हो जाएगा a + b a - b, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। तो सम टाइम ऐसा हो रहा होता है कि आप केस 4 कर रहे होते हैं तो उसमें केस 3 भी आ जा सकता है, केस 2 भी आ सकता है, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना है आपने कि कोई भी केस कभी भी आ सकता है। अब हम क्या करेंगे, नीचे फिर डी स्क्वायर आ गया, ऊपर साइन है, तो जहाँ जहाँ भी डी स्क्वायर आएगा वहाँ मैं पुट करूँगा -a स्क्वायर, और a क्या होता है, ये जो एंगल के अंदर नंबर है वो 1 है इस वक्त, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो डी स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा -1। अच्छा नीचे जब मैं -1 लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, नीचे जब मैं -1 लिखूंगा तो ये बन जाएगा 10, क्योंकि -1 तो ये डी स्क्वायर की जगह -1 लिखना है, ये बात याद रखिएगा। तो -1 - 9 - 10 +10 हो जाएगा, और ठीक है, यानी 1 + 9 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 स्क्वायर -1 सॉरी, ये डी स्क्वायर की जगह -1 और -9 से मल्टीप्लाई होगा तो -9 × -1 + 9 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 10 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 + 3d और साइन 1x, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, इसे दोबारा लिखते हैं और देखिएगा कि वाई पी इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल, तो आपने शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल के बारे में अब आपने सोचना नहीं है, ये हो गया जी साइन एक्स, सॉरी
1+3d इंटू साइन एक्स और नीचे है 10। ठीक है, ये मैंने ये लिख दिया 1 + 9 10 1+3d इंटू साइन एक्स। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, ये साइन एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। ठीक है, एक्सपोनेंशियल एक्स, ये 10 कांस्टेंट है, मैंने इसके नीचे लिख दिया आसानी के लिए। ये साइन एक्स 1 के साथ होगा तो आएगा साइन एक्स प्लस 3d के साथ भी क्या आ जाएगा, साइन एक्स। और d का मतलब आपको पता है कि क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया कि d अगर ऊपर आ जाए तो इसका मतलब होता है d/dx। ठीक है, तो yp इज इक्वल्स टू दिस साइन एक्स प्लस d/dx और ये साइन एक्स। तो yp इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल x/10, ये आ जाएगा साइन एक्स और साइन का डेरिवेटिव होता है cos x। ये आपका क्या आ गया, yp। y किसके बराबर है, yc प्लस yp। yc हम ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं कि क्या है, ये है कि ये आपका yc है एक्सपोनेंशियल 2x एक्सपोनेंशियल 3x। तो ये मैं लिखूँगा c1 एक्सपोनेंशियल 2x प्लस c2 एक्सपोनेंशियल 3x और फिर प्लस yp ये रहा एक्सपोनेंशियल x/10 और ये साइन x प्लस cos x। ये आपका क्या है बच्चों, कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, और ये 2 एग्जाम्पल हम पार्ट 1 में करेंगे, फिर 2 एग्जाम्पल्स हम पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 2, y" प्लस 4y' माइनस 12y इज इक्वल्स टू x - 1 एक्सपोनेंशियल 2x। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है हल करने के लिए, या किसी भी एग्जाम में आता है हल करने के लिए, ठीक है, या कोई आपसे पूछ ले कि इसको किस तरह से हल करेंगे, तो आपने देखें इस टर्म को देखना, ये हमारी कौन सी टर्म है, सोर्स टर्म। इस सोर्स टर्म के अंदर चेक करें क्या आ रहा है, एक्सपोनेंशियल आ रहा है। ठीक है, और ये एक्सपोनेंशियल इस x - 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है जो एक्सपोनेंशियल आ रहा है वो किसकी फॉर्म में है, प्रोडक्ट की फॉर्म में है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन सोर्स टर्म के अंदर आ रहा हो और मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो तो आप समझ जाएं कि हमें क्या लगाना है, हमें शिफ्ट थ्योरम लगाना है। बहरहाल हम इसे सॉल्व करने की चलते हैं। ठीक है, तो जब भी आप किसी, ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब आप सॉल्व करेंगे तो पहले आप yc निकालेंगे। ठीक है, yc कैसे निकालेंगे, सोर्स टर्म को 0 कर देंगे, उससे इक्वेशन बन जाएगी होमोजीनियस, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन कहते हैं, और वहाँ से जो सॉल्यूशन आता है उसे हम yc कहते हैं। ये आप लोग खुद निकाल लीजिएगा, ये आएगा c1 एक्सपोनेंशियल 2x प्लस c2 एक्सपोनेंशियल -6x। ये आपका काम है निकालना। ठीक है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये आपका होम टास्क है एक तरह से। ठीक है, अच्छा जी, अब हम निकालेंगे yp। देखिए, yp के लिए सिंपल एक कहानी मैंने आप लोगों को बताई थी कि जब भी आप yp फाइंड कर रहे हो तो इक्वेशन को ऑपरेटर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, d² प्लस 4dy माइनस 12y इज इक्वल टू x - 1 एक्सपोनेंशियल 2x। ठीक है, इसमें से y कॉमन निकाल लेना है आपने, 4d माइनस 12 ये y इज इक्वल टू x - 1 इस, ये पूरी चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है जी, मल्टीप्लाई, दूसरी जानिब वो डिवाइड कर जाएगी, तो y आपके पास क्या आ जाएगा, yp इज इक्वल टू x - 1 e की पावर इन एक्सपोनेंशियल 2x, नीचे है d² प्लस 4d माइनस 12। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूजिंग एक्सपोनेंशियल
शिफ्ट थ्योरम, ठीक है। एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम यूज़ करेंगे। वो कैसे यूज़ करेंगे, ये क्या है, ये टर्म मैं हाइलाइटर देख लेता हूँ, यस मिल गया मुझे। ये क्या है जी, ये आपके पास है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको आप शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट की तरफ, ठीक है। तो इसको जब मैं शिफ्ट करूँगा तो क्या बनेगा बताएं, वाई पी इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल 2x और ब्रैकेट लगाएंगे। ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो एज इट इज x-1 और नीचे चेंजिंग आएगी, ठीक है। नीचे क्या चेंजिंग आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। चेंजिंग ये आएगी कि आपने किस को शिफ्ट किया, एक्सपोनेंशियल 2x को। एक्सपोनेंशियल की पावर में नंबर देखें क्या है, 2 है, ठीक है। ये नंबर आपको नज़र आ रहा होगा 2 है, 2x। तो ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 2 है, ठीक है, ये 2। तो आप क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर के अंदर जहाँ जहाँ डी आ रहा होगा रिप्लेस कर देंगे, डी को रिप्लेस कर देंगे डी और इस नंबर से +2। अगर ये माइनस होता तो डी -2 लिखता मैं, ठीक है। अगर ये +2 है तो इसलिए मैंने +2 लिख दिया। तो यहाँ d² की जगह अब क्या आ जाएगा, d+2 का स्क्वायर। और यही असल में शिफ्ट थ्योरम है, ठीक है। ये d+2 - 12। तो जहाँ जहाँ d आया वहाँ मैंने d+2 लिख दिया, ठीक हो गया। अब इसको हम करते हैं यहाँ पर मज़ीद सिंप्लीफाई, ठीक है। एक्सपोनेंशियल 2x अब बाहर आ गया है, ठीक है। उसका अब हम कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। x-1 अब ये आखिर तक ऐसे ही बाहर लिखा होगा। d+2 का होल स्क्वायर a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो ये आएगा d² +4d +4, इस 4 को अंदर ले जाएं, +4d +8 - 12, ठीक है। अब आप देखिएगा ये 4 और 8 कितने होते हैं, 12, और ये -12 ये कैंसिल हो गए, ठीक है। तो वाई पी किसके बराबर आ गया जी, एक्सपोनेंशियल 2x और x-1 और इसके नीचे आ गए d² +4d, ठीक है जी। अच्छा 4d नहीं आएगा, 4d और 4d 8d आएगा, ठीक है जी। ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक्सपोनेंशियल को शिफ्ट करने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन जो वाई पी की शक्ल आई है वो ये आई है, एक्सपोनेंशियल 2x तो शिफ्ट हो गया लेफ्ट पे, x-1 अपॉन d² +8d। अच्छा अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्सपोनेंशियल शिफ्ट हो चुका है और हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका केस नंबर 3 है, चेक कर लें आप लोग, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या होता है, पॉलिनॉमियल है और नीचे डिफरेंशियल ऑपरेटर है। कैसे हल करते हैं एक्सपोनेंशियल को, अब आप भूल जाएं, बल्कि मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ ये एक्सपोनेंशियल यहाँ पे ना इसको इस तरफ ले आएँ ताकि ये आपको तंग ही ना करे, ठीक है। बाद में वापस ले जाएंगे, ये एक्सपोनेंशियल 2x यहाँ आके डिवाइड करेगा, ठीक है। इसको ले ही जाएं दूसरी तरफ वरना आप कोई गलती कर लेंगे, ठीक है। तो क्या बचा जी, x-1 d² +8d। अब ये केस 3 बन गया। केस 3 में ये होता है कि पॉलिनॉमियल फंक्शन होता है और नीचे डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं जिसमें 1 + x⁻⁻1 ये बराबर होता है 1 - x + x² -x³ + x⁴ -x⁵ ये हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करने के लिए मैंने केस नंबर 3 में आपको बहुत डिटेल में बताया था कि पहली टर्म क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो 2 टर्म्स हैं और एक टर्म को 1 बनाना है। तो मैंने आपको कहा था कि हमेशा जो छोटी पावर, जैसे ये d² है, यहाँ d⁻1 है, तो इस टर्म को आपने जो छोटी पावर है, पावर वाली टर्म है, उसको आपने कॉमन लेना है, ठीक है। तो आप किसको कॉमन लेंगे, 1/8
ए डी को कॉमन लेंगे। ए डी को जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा 1 और प्लस डी स्क्वायर के नीचे आ जाएगा 8d और ऊपर है x माइनस 1। ठीक है। अच्छा जी, वाई पी अपॉन एक्सपोनेंशियल 2x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 8d इंटू एक्स माइनस 1 और ये 1 प्लस ये d और ये कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा d अपॉन 8। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम एक आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये d अपॉन 8 को मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये लैम्डा है, यानी लैम्डा बराबर है d अपॉन 8 के। ठीक है, तो जब इसको इसके बराबर सपोज करूँगा तो देखें क्या बनेगा। ठीक है, वाई पी अपॉन एक्सपोनेंशियल 2x इज इक्वल टू 1 ओवर 8d, ये बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लैम्डा। 1 प्लस लैम्डा को हमेशा हम ऊपर लेके जाएंगे, क्या बनेगा जी 1 ओवर 8d 1 प्लस लैम्डा पावर माइनस 1 x माइनस 1। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि यहाँ पर मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पे। अब जब मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा तो यहाँ पे x आ रहा है, देखिए 1 आ रहा है, यहाँ भी 1, यहाँ पे x है, यहाँ पे लैम्डा है, पावर माइनस 1 है। ठीक है, तो इसे जब मैं एक्सपेंड करूँगा तो जहाँ जहाँ भी यहाँ x लिखा हुआ है वहाँ मैं लैम्डा लिखूँगा, लेकिन ये एक्सपेंशन तो इनफाइनाइट एक्सपेंशन है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ x की पावर कितनी है 1 है, तो हम इसे एक्सपेंड करेंगे x की पावर 1 तक। ठीक है, तो जब एक्सपेंड करूँगा तो कहाँ तक एक्सपेंड करूँगा 1 ओवर 8d 1 पहले लिखूँगा मैं 1, फिर माइनस x नहीं लिखूँगा, लैम्डा लिखूँगा, लैम्डा की पावर 1, बस आगे वाली टर्म्स को मैं क्या कर दूँगा नेग्लेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर क्या है 1, अगर x की पावर यहाँ 2 होती तो मैं लैम्डा की पावर 2 तक भी जाता, अगर 3 होती तो लैम्डा की पावर 3 तक जाता। ठीक है, यहाँ लिखूंगा मैं x माइनस 1। अच्छा, ये नेग्लेक्ट कर दें, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन 8d x माइनस 1 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये आ जाएगा x माइनस 1, फिर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 से, और ये टर्म्स हमने निगलेक्ट कर दिए। अच्छा, मैंने एक और बात भी बताई थी कि ये माइनस को अंदर ले जाया करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, एरर बहुत कम होगा आपका। ठीक है, जो भी आप क्वेश्चन करेंगे प्लस। अच्छा, ये 1 अपॉन 8d सब के साथ है। ठीक है, तो ब्रैकेट ये वाली यूज़ कर लें, माइनस अंदर जाएगा तो लैम्डा तो एज इट इज़ ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस x। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, बड़ा सिंपल सा है 1 ओवर 8d x माइनस 1। अच्छा, अब लैम्डा की जगह मैं क्या लिखूंगा डी ओ 1। ठीक है, लैम्डा को आप देख लें डी ओवर 8 है, तो यहाँ मैं लिखूंगा प्लस डी ओवर 8 और 1 माइनस x। ठीक है, डी का मतलब होता है कि हमें डेरिवेटिव लेना है, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और माइनस x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो 0 माइनस 1 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये बचेगा 1 अपॉन 8d x माइनस 1 प्लस ये d जब इस पे अप्लाई होगा तो आंसर आएगा -1। d का मतलब डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, x का माइनस x का डेरिवेटिव -1, तो 0 माइनस 1 और नीचे है 8, ये हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसे हम यहाँ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, या नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है, ताकि हम बार बार आगे पीछे जाना ना पड़े। तो वाई पी अपॉन एक्सपोनेंशियल 2x, ये रहा वाई पी अपॉन एक्सपोनेंशियल 2x, और अब हम ये लिखेंगे 1 अपॉन 8d x माइनस 1 और ये प्लस माइनस ये
एक्स माइनस वन प्लस माइनस माइनस 1/8, ठीक है, -1/8। अच्छा जी, मैं ये कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। उससे फ़ायदा ये होगा कि क्या फ़ायदा होगा, 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 8 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ आएगा 8, नीचे भी आएगा 8d, और यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूँगा, अंदर एलसीएम लूँगा तो आएगा 8x माइनस 8 माइनस 1/8, ठीक है। तो ये 8 और ये 8 कैंसिल हो जाएंगे। 8yp अपॉन एक्सपोनेंशियल 2x इज इक्वल टू 1/d 8x माइनस 9/8, फिर 8 आ रहा है, 8 को कैंसिल करने के लिए दोबारा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 64 हो जाएगा, और ये 8 जो है, बीच में कॉल आ गई है, 12। अच्छा जी, तो ये मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, ये 64 हो गया, ये 8 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ बचेगा 1/d 8x माइनस 9। अच्छा दोबारा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 8 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 8 से किया, ये 8 और ये 8 कैंसिल हो गए। यहाँ हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है, उम्मीद है कि आप ले लेंगे इस लेवल पर एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम लिया तो ये आया, इसे सिंप्लीफाई किया, ये चीज़ आ गई। फिर नीचे 8 आया, इस 8 को कैंसिल करने के लिए मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया इधर भी और लेफ्ट हैंड साइड पे भी, तो 8 × 8 64, और यहाँ जब 8 लिखा हुआ इस 8 से कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 1/d का। मैंने आपको मतलब बताया था कि कभी भी 1/d आ जाए इसका मतलब है कि आपको इंटीग्रेट करना है। तो 64yp ओवर एक्सपोनेंशियल 2x इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे 8x माइनस 9 को, ठीक है। तो ये आ जाएगा 64yp ऑन एक्सपोनेंशियल 2x इज इक्वल टू 8x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा 8x² 2 और ये माइनस 9x, ठीक है जी। ये एक्सपोनेंशियल 2x भी उधर ले जाएंगे और 64 भी उधर ले जाएंगे ताकि हम yp मालूम कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल 2x, नीचे आ जाएगा 64, ये हो जाएगा 8x² माइनस 9। अच्छा एलसीएम ले, अच्छा 9x, नेक्स्ट टाइम में एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो yp आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल 2x अपॉन 64, एलसीएम लेंगे तो आएगा 8x² माइनस 18x ओवर 2, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर से मेरे ख्याल से 2 कॉमन है, ठीक है। तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 2 कॉमन, तो ये बच जाएगा 4x² माइनस 9x ओवर 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, आपका yp आ जाएगा, yp क्या आ जाएगा जी, yp आपका आ जाएगा एक्सपोनेंशियल 2x अपॉन 64 4x² माइनस 9x। अच्छा सम टाइम ऐसा होता है कि कोई रन टाइम पे कोई एरर आ जाता है, मिसाल तो मैं कोई स्क्वायर था उसको मैंने गलती से क्यूब लिख दिया, ठीक है, सम टाइम ऐसा एरर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन पहले से सॉल्व नहीं करता, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई एरर है तो आप उसे मेंशन भी करें ताकि और स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो, लेकिन कोशिश मेरी ये होती है कि ऐसे कोई एरर ना हो। ये आपका yp आ गया, yc ऑलरेडी हमने डिक्लेयर किया था कि क्या आएगा, yc हमने ये डिक्लेयर किया था कि yc आएगा c1 एक्सपोनेंशियल 2x प्लस c2 एक्सपोनेंशियल माइनस 6x। तो ये yp और ये yc इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है, जो आप लोग कर लीजिएगा, तो ये आपका y आ जाएगा, ठीक है। रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये शिफ्ट थ्योरम पर पहला लेक्चर था, ठीक है, और
इसे यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पार्ट 2 के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।